अल्लाह करे कहीं गलती से भी आपके उठने बैठने का सिग्नल न मिले। तरन्नुम की दुनिया का बेताज बादशाह अजीज भाई हजरत ताहिर रामपुरी, जिनकी आवाज रामपुर के दरो दीवार पर अगर इश्के मुस्तफवी के परचम लहराती है तो सीतापुर की सरजमीन को भी जहराई रंग में रंग देती है। वो तशरीफ रखते हैं। आप मौजूद हैं मिंबर नूर पर। वो जमात अहले सुन्नत के चेहरे मौजूद हैं जिनके लिए मैं अक्सर इजलास में यही कहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं। आप इन चेहरों को देखिए और थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू की राह आप मोहब्बतों के साथ अता फरमाइए। कमेटी के मुतवल्ली साहब, सदर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, नाइबीन, मिंबरान, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन और मोतमिदीन को सलामत रखे, जिनकी फ़िक्र नज़र के आंगन में जमात अहले सुन्नत की कामयाबियों के फूल हमादम खिलते रहते हैं। आज मैं बुजुर्गों के साहिबान में अपने जवानों से गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बेपनाह करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया और पूरे तेवर के साथ पूरी दुनिया को हम गरीबी हो या अमीरी, अल्लाह मुझे हवेली में रखे या झोपड़ी में रखे, हम अपनी हैसियत नहीं देखते और पूरी जिंदगी के साथ फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा मजहब इस्लाम है। आप भी कहते हैं तो जरा हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, मेरा मजहब। अरे बोल दो, जरा बोल दो तबीयत के साथ, मेरा मजहब। और बुलंद आवाज से एक बार बोल दो, मेरा मजहब इस्लाम है। जहां इस्लाम वहीं शांति है। हज़रत दुआओं के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू का हिस्सा इस वक्त आपकी पाकीज़ा दुआओं का मोहताज है। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है। जहां इस्लाम है वहीं सुकून है। और मुझसे पेशतर एक वलवला अंगेज, खूबसूरत, मालूमाती, बसीरत अफरोज, नुक्ता संज, निकात आफरी खिताब हज़रत अल्लामा नाजिम साहब किबला का आपने मुलाहजा किया। मेरी आँख कभी खुलती कभी बंद होती, मगर जब जब आँख खुलती मेरे कान के पर्दे बजते और जब बजते तो मुझको मालूमात की एक मुस्कुराती हुई आवाज़ मिलती। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है, वहीं अमन है, वहीं प्यार है, वहीं मोहब्बत है, वहीं भाईचारगी है, वहीं उखुवत है, वहीं हमदर्दी है। जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है। जहां इस्लाम है वहां आतंक नहीं है। जहां इस्लाम है वहां टेररिज्म नहीं है। जहां इस्लाम है वहां दूरी नहीं है। मैं 18 साल, 22 साल, 20 साल, 16 साल, 25 साल के जवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं
जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही वो सबसे खूबसूरत मजहब है जो तोड़ने की तालीम नहीं देता, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे, मैं कहूं मजहब इस्लाम, आप कहिए जिंदाबाद। हाथ उठाइए 3 बार पूरे तेवर के साथ हाथों को लहरा कर कहिए, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। जहां इस्लाम है वहीं सलामती है। अब एक वाकया पेश करूं, मुलाहिजा फरमाइए। हुजूर सैयद साहब क़िबला जलवा फरमा है, बावकार उलमा गुफ्तगू को पुष्ट पनाही का सामान दे रहे हैं। आओ चले बाबा फरीद की बारगाह में। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारे सीनों में जो मदीने वाले आका की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, इस जलते हुए चिराग को जो रोगन दिया है वो सरकारे गरीब नवाज ने दिया है। मेरा मजहब इस्लाम है, जहां इस्लाम वही सलामती, जहां इस्लाम वही प्यार, जहां इस्लाम वही अमन, जहां इस्लाम वही शांति, जहां इस्लाम वही मोहब्बत। अब एक वाकया समात कीजिए। आओ चले बाबा फरीद की बारगाह में। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं। मुरीद के दिलों का दर्द जाग उठा, दिल ने चाहा दर्द जाग उठा है, इस दर्द का इलाज मुर्शिद की नजर में है। चलो बाबा फरीद की खानकाह चले। मुरीद उठा, चल पड़ा। रास्ते में एक बाजार था, बाजार से गुजर हुआ। एक दुकान के करीब से मुरीद गुजरा। दुकानदार आवाज दे रहा था, ए बाजार से गुजरने वाले, ए बाजार से निकलने वाले, जा तो रहे हो, गुजर तो रहे हो, मगर एक बार मेरी दुकान में झांक लो। पसंद आए तो लेना, पसंद नहीं आए तो मत लेना। लेना और नहीं लेना बात की चीज है, मगर एक बार मेरी दुकान में आकर देख तो लो। बाबा फरीद का मुरीद गुजर रहा था, कानों से ये आवाज टकराई। फैसला किया, चलो मैं भी देख लूं दुकान में किस चीज का कारोबार होता है। जैसे ही मुरीद पहुंचा, दुकान में दाखिल हुआ, क्या देखा कि यहाँ छुरियां बेची जा रही है, यहाँ चाकू बेचा जा रहा है। रामपुर मुरादाबाद से करीब है। रामपुर का चाकू तो पूरे भारत में मशहूर है, इसलिए मुझको बतलाने की जरूरत नहीं कि चाकू किसे कहते हैं, छुरी किसे कहते हैं। देखा चाकू की दुकान है, 2 छुरी पसंद आ गई। तबीयत ये थी, एक मैं खुद रखूंगा, एक मुर्शिद की खानकाह के लिए दूंगा, ताकि छुरी से सब्जी काटी जाए, छुरी से आलू तराशा जाए, छुरी से सब्जियां तराशी जाए। 2 चाकू लिया, चल पड़े खानकाहे मोइनिया कुतबिया फरीदिया की तरफ। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से फरीद की दिल छूती हुई आवाज निकली, मैं यक़रऊ हादल बाब। दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? सरकार आपका गुलाम आया है, मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए। सरकार आपका बंदे बेदाम आया है, बाजारे हुस्न में हाजिरी की सआदत मिल जाए। मुरीद की आवाज सुनकर बाबा फरीद दीवानगी की कैफियत में तड़प उठे, मेरा मुरीद आया है। दरवाजा खोलते हैं, कलेजे से लगाते हैं। मुरीद का जुनून शौक बेताब होता है, कदमों को चूमते हैं। अकीदत की दीवानगी के सर पर मोहब्बतों का इमामा रक्स करने लगता है।
पेशानी चूम लेते हैं, चूमते हुए अदब से कहते हैं सरकार दिल में दर्द था इलाज कहीं और नहीं, हाथ टूटे इलाज कहीं करवा लो, पांव टूटे इलाज कहीं करवा लो, आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो इलाज कहीं भी करवा लो, सीने में दर्द हो इलाज कहीं करवा लो, मगर हाय रे दिल, यही दिल सब कुछ है, दिल ही डुबोए दिल ही तेराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, दिल अपना हो के गैर से रखता है साजबाज, समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं, दिल का इलाज किसी दुनिया के तबीब के पास नहीं है, दिल का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, दिल का इलाज किसी वैद्य और किसी हकीम के पास नहीं है। आंख जब बीमार हो किसी दुनियावी डॉक्टर के पास जाओ, बदन जब बीमार हो किसी दुनिया के डॉक्टर के पास जाओ, मगर जब दिल टूट जाए तो टूटे हुए दिल का इलाज मुर्शिद की नजर में है, टूटे हुए दिल का इलाज मैखाने मुर्शिद की शराब में है, टूटे हुए दिल का इलाज आका की निगाहे मोहब्बत में है। आका मैंने आपको देख लिया, आका मैंने आपकी ज़ियारत कर ली, आका मेरी आंखों ने आपके किताबे हुस्न की तिलावत कर ली। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ रुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहजादों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए, एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, लहजे को सिद्दीकी करो, तेवर को फारूकी करो, हया को उस्मानी करो और दोनों हाथों को मौलाई बनाकर पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका आका आपके चेहरे की ज़ियारत कर ली, इलाज हो गया, आपके चेहरे की ज़ियारत कर ली, दर्द दिल को मरहम मिल गया। हाँ ये तो बताओ थैली में क्या है? जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमाली की तकरीर जब सुनने का मिजाज हो तो आप 2 कदम बढ़ो, तब मेरी खिताबत के घोड़े को कुछ हिलने की इजाजत होती है। एक बार और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो का थैली में क्या है? थैली में क्या है? मुरीद ने हद्दे अदब में कहा सरकार 2 चाकू है। मत बोलिए मैं भी इसी तरह हाथ रखूंगा। अपना क्या टेंशन है? नवादा से बोला या नवादा का कोई वादा नहीं, मगर वादा किया आ गया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुराते रहो, बोलते रहो सुभान अल्लाह। अब तो जो ताहिर भाई, अल्लाह इस चेहरे को सलामत रखे। जब चेहरे पर रगो रीशे उग रहे थे तब से ये मेरा छोटा भाई है। मैं देखने में बजाहिर कम उम्र हूं, मगर 47 साल का मैं भी हो गया हूं। 1997 में अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर से फरागत हुई। 26 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के करम से वाजो खिताबत और दिगर दीनी जरूरियात के साथ खिदमत में लगा रहता हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। थैली में क्या लाए हो? मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं मेरे दोस्त। बदलती हुई रुतों को देखो, जलते हुए मौसम को देखो, सुलगती हुई हवाओं को देखो, हर कदम पर फितनों की एक नई आग को देखो, हर कदम पर इस्लाम दुश्मन की सोची समझी स्कीम को देखो। हमें क्या करना है आज इसको देखो, आज इसको देखो। हजरत दुआ फरमाए थैली में क्या है? हुजूर चाकू है, निकाल दिया। दोनों चाकू पेश किया।
बाबा फरीद ने देखा ईंचीस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? क्या बाबा फरीद को नहीं मालूम था ये चाकू है? मुझसे नाज़िम इजलास हज़रत नबील ने पूछा, अगरचे वो इस वक्त नहीं है, शायद मेरी खिताबत के शोला सामानी को देखते हुए थोड़ी देर के लिए उनके वजू का सामान कमजोर पड़ गया हो। मुझे यकीन है कुछ देर में वो जरूर मिंबर नूर पर आएंगे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि आप सब्जी में क्या लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा करेला के अलावा कुछ भी। इत्तेफाक से जब खाने पर बैठे तो करेला ही था। मैंने देखते ही कहा ये चीज ये क्या है? मेरा ये सवाल बतला रहा है कि मैं जानता हूं ये करेला है, मगर ये क्या है ये पूछकर बताना चाहता हूं कि जो मुझे पसंद नहीं वो क्यों लाए हो, वो क्यों रखा है। बस इसी तरह जैसे ही बाबा फरीद को उनके मुरीद ने थैली से निकालकर चाकू पेश किया, फरमाते हैं ये चीज ये क्या है? फरमाते हैं ये कार दे ये छुरी है। छुरी कहते वो तो मुझको पता है, मगर छुरी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अहले इल्म, अहले मोहब्बत, अहले दिल, अहले नजर, अहले बैयत, अहले निस्बत, अहले इस्लाम, आपकी पाकीज़ा तवज्जो, मैं तो जान रहा हूं ये क्या है। छुरी है, छुरी क्यों लाए हो? अब अगर कभी मेरे पास आना, मुतवल्ली साहब, अब कभी मेरे पास आना, कुछ मत लाना, और अगर लाना हो छुरी मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना हो चाकू मत लाना, छुरी मत लाना। लाना ही हो तो सुई ले लेना। सुई कितनी बड़ी होती है भाई साहब, जरा उंगली दिखाकर बताइए तो। उससे बड़ी भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। चलो बीच का मैंने ले लिया। छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लेना। सुई मुरीद ने हद्दे अदब में कहा, सरकार अकीदत का सरे तस्लीम खम है, जो कह दिया सरकार ने उससे अगर एक बाल के बराबर भी मुरीद हरकत करे तो ये पीरी मुरीदी की तौहीन है, तौहीन। सरकार ये क्या बात है? ये छुरी मैं नहीं लाऊंगा, मगर आंखों का पानी बार बार अपने पीर के चेहरे की तरफ देखकर बोल रहा था कि लाऊंगा तो नहीं, मगर सवाल है सरकार क्यों नहीं लाऊं। पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। मुझे मालूम होना चाहिए कि जिंदा लोगों के बीच जमाली गुफ्तगू कर रहा है। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा छुरी क्यों नहीं, छुरी क्यों नहीं सरकार? सुई क्यों, सुई क्यों? तो मुरादाबाद के तमड़ियागंज की सजी मुशान इजलास में आए हुए अहले सुन्नत वल जमात के सरमस्तों, हो सके तो इस जुमले को याद रखना। मेरी पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, मगर वाकये के इस हिस्से को तुम याद रखना और बहुत दूर तक अपनी जिंदगी के गले का तावीज बना कर रखना। शायद तुम्हारे वजूद से इस्लाम की कोई खिदमत हो जाए, तुम्हारे वजूद से इस्लाम का कोई काम हो जाए, तुम्हारी फिक्र से इस्लाम के परचम को नई जिंदगी मिल जाए, तुम्हारे कदमों के उठते हुए चाप से इस्लाम के घोड़ों के गर्द गुबार की नई ताजगी दिख जाए। हो सके तो इस हिस्से को याद करना। फरमाते हैं सरकार छुरी क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं? बाबा फरीद कहते हैं सुन,
अहले इल्म अगर दुआ दे तो मजा आ जाए, अगर स्टेज बेदार हो जाए तो आप नारा लगाइएगा, और अगर स्टेज चुप हो जाए तो आप घर चले जाइएगा, मैं भी अपने हुजरे में चला जाऊंगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। प्रधान जी आप इस नुक्ते को समाप्त कर लीजिए, बहुत दूर तक आपके भी काम आने वाला है ये नुक्ता। फरमाते सुनो, इसलिए छुरी मत लाओ, सुई लाओ सुई, कि मेरा मजहब है इस्लाम। मेरा मजहब है इस्लाम। जी, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, हाथ उठाकर मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। है मेरा मसलक इश्क। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से से काम बेश। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। जी बेश। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। मेरा मजहब है इस्लाम। बेशक जी। एक एक हाथ अपनी जगह पर अभी है वहीं रखना, मगर जब मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से का आपको क्लाइमेक्स से दिख जाए तो कोई खामोश नहीं रहे। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस्लाम की मोहब्बत में जब वाकये की एंडिंग आप तक पहुंचे तो कोई चुप नहीं रहे, मुस्कुरा कर कहना इस्लाम जिंदाबाद। क्या कहना है आपको? क्या कहना है आपको? इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं नकीब अहले सुन्नत नबील भाई, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी छुरी लेकर मत आना, इसलिए के छुरी का काम काटना है, छुरी का काम काटना है, सुई का काम कटे हुए को जोड़ना है। फकीर फकीर का बाबा अजमेर वाला ख्वाजा मदीने से जब भारत आया तो वो काटने के लिए नहीं आया, कटे हुए को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत। अब एक बार धीरे से बोलो, मेरा मजहब। बेटा आप भी बोल दो, अरे बोल दो, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम, इस्लाम। एक हाजी साहब हज करने जा रहे थे, पानी जहाज का दौर था। हाजी साहब को लोगों ने जहाज पर बैठा दिया, जैसे ही जहाज चलने लगा तब हाजी साहब को याद आया कि पासपोर्ट तो इस्लाम भाइये के पास रह गया। जैसे ही जहाज चला इस्लाम, लोगों ने समझा हाजी साहब मस्ती में है, जिंदाबाद। अरे इस्लाम जिंदा, अरे इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। मैं इस वक्त किसी नाम के इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। फिर एक बार हाथ उठाकर बोलो, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हीरा नहीं है, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम है, मेरी दौलत का नाम है। ऐ सेठो साहूकारो, सोना कितनी हिफाजत से रखते हो, चांदी अपनी अलमारी में कितने सलीके से बंद रखते हो, हीरा पे किसी की नजर न पड़े किस कदर छुपा के रखते हो। जो तुम्हारी दौलत नहीं है उसको इतनी हिफाजत से रखते हो, जो तुम्हारी दौलत है इस्लाम, जो तुम्हारी दौलत है इस्लाम, उसे कितनी हिफाजत से रखनी चाहिए।
मुकद्दर के धनी हो तुम कि तुम्हें इस्लाम मिला, तुम्हें इस्लाम मिला। हजरत यूसुफ, अब्बा का नाम याकूब, हजरत याकूब, उनके 12 बेटे, 12 में एक हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ बड़े प्यारे, बचपन ही की उम्र में एहसास हो गया कि ये मेरा बेटा नबूवत की दौलत से सरफराज है। भाइयों को जलन होने लगी, एक भाई ठीक, बाकी सबको तकलीफ। अब्बा इन्हीं को क्यों मानते हैं? बहाना मारकर, बहाना बनाकर ले गए जानवर की तरफ चराने के लिए, जंगल की तरफ। उसी में हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। तारीख बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी है, मैं सिर्फ आपके एहसास को जगाना चाहता हूँ। 4 से 5 मिनट में इस वाक़े को समेट कर बयान करते हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। सोचा तो ये था कि हजरत यूसुफ कुएं में जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कुएं में डाल दिया गया, मगर रब का करम देखिए कि जिस बाल्टी में रखकर हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया, तो कुएं में एक पहाड़ नुमा हिस्सा था, उसी पर हजरत यूसुफ चले गए। कुछ दिनों के बाद एक काफला गुजर रहा था, काफला वाला रास्ता भटक गया। सोचा यहीं पर कुआं है, चलो खाना पीना खाएंगे, कुछ आराम करेंगे, खाना तैयार करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। उसी में एक साहब को पानी लाने की जिम्मेदारी दी गई। वो बाल्टी उठाकर जैसी कुएं के पास पहुंचा, चाहे कनान में पहुंचा, उसने बाल्टी को डाला पानी में कि पानी निकालूंगा। जब पानी खींचने लगा, बाहर निकला तो क्या देखा, पानी तो नहीं आया, मगर या बुशरा हाजा गुलाम, कितना खूबसूरत बच्चा आया है, कितना खूबसूरत बच्चा आया है। वहीं से आवाज दिया है काफले वालों, या बुशरा हाजा गुलाम। अरे हम तो पानी लेने आए थे, मगर ऐसा हसीन नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। भाइयों ने पलट कर अब्बा से कहा रोते हुए, अब्बा गजब हो गया, हम तो बाबू को छोड़कर गए थे उधर जरा खेलने कूदने के लिए, इसी में बाबू गायब हो गया। ऐसा लगता है कि जंगल के भेड़िए ने बाबू को शिकार कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शफकत पेदरी, जज्बे पेशरी का वो कौन सा रंग होगा जब आपकी आंखों में आंसू। रोते रहे। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया। काफले वालों ने देखा ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। अल मुख्तसर वाकया समेट कर आगे बढ़े। हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। फिर हजरत यूसुफ को खरीदने वाले ने वहां से पहुंचा दिया मिस्र के बाजार में। मिस्र के बाजार में गुलाम बेचे जाते थे, उन्हीं गुलामों में हजरत यूसुफ भी बेचे जा रहे हैं। जब तक हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में नहीं आए थे, खूबसूरत से खूबसूरत गुलाम लाया गया, मगर ऐसा बच्चा कभी नहीं आया। जी जी, मैं सिर्फ समझाने के लिए अपनी और आपकी जुबान में आ रहा हूं। जिस बाजार मिस्र में कभी किसी गुलाम की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी, आज ऐसा गुलाम आया है जिसकी कीमत ही 5,000 से शुरू हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? शुरू हो रही है, बोली लग रही है, सेठों की भीड़ लगी है, साहूकारों की भीड़ लगी है। उस दौर के अडानी अंबानी सब आए हुए हैं। बोली लग रही है। कौन सा गुलाम है जिसने भी हजरत यूसुफ को देखा? जहां 5,000 से ज्यादा किसी गुलाम की बोली नहीं लगी, आज 5,000 से शुरू। किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 20,000, उधर से एक ने कहा 30,000, उधर एक ने कहा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अजीब गुलाम आज मिस्र के बाजार में आया है, अजीब गुलाम आया है। इतने में मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर का गुजर हुआ। उसने हजरत यूसुफ को देखा। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को देखा, ये तो बला का गुलाम है। सब बोली बोल रहे हैं। हजरत नंबर 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2। जैसे ही 2.5 लाख 3 बोलना था, किसी ने कहा ठहरो, मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। जैसी फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा गुलाम को, कहा 2.5 लाख भी बहुत सस्ता है, 3 लाख।
3 लाख। उधर से किसी ने कहा 3,10,000, 3,20,000। अजीज मिस्र ने कहा 3.5 लाख। एक बुढ़िया थी, रास्ते में कहीं झाड़ू दे रही थी। अचानक वो कहती है लोगों से, भाई आज क्या हो गया, लोग जाने वाले तो दिख रहे हैं, जाकर आने वाले नहीं दिख रहे हैं। पहले 10 जाते थे, 10 आते थे, 10 आते थे, 10 जाते थे, मगर आज तो जो जाता है वो आने का नाम ही नहीं लेता। बाजारे मिस्र में क्या कोई खास बात आ गई है? तो किसी ने कहा तू झाड़ू ही देती रहेगी, जाकर देख बला का हसीन एक बच्चा आया है, अभी तक उसका खरीदार फाइनल नहीं हुआ है। बोल सको तो बोल दो, बोल सको तो बोल दो, बोल सको तो बोल दो। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देखना था, बुढ़िया ने झाड़ू फेंक दिया, चल पड़ी बाजारे मिस्र की तरफ। देखते ही बोलती है सदके जावा, जी सदके जावा, क्या आज शहजादा आया है? हाथ उठाती है, मैं भी बोलूंगी। बेशक बेशक, जी। जिसके महीने की कमाई 2,000 रुपया भी नहीं, और जिस गुलाम की कीमत 3.5 लाख से ऊपर जा चुकी हो मगर अभी खत्म नहीं, और बुढ़िया कहती है मैं भी बोलूंगी। अगल बगल वाले ने कहा हाथ रोक, चाप हाथ, बुढ़िया दिमाग खराब है, यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर मुकाबला करने में थक रहे, तू कहां से खरीद लेगी? ये जो आवाज हुई तो अजीज मिस्र के कानों से टकराई। का ये आवाज कैसी आ रही है? किसी ने कहा सरकार एक औरत है, बूढ़ी है, झाड़ू देती है, गलियों में कुछ कमा लेती है, उसी से उसका गुजर बसर हो जाता है, वो भी आई है नाल ठोकवाने को कि मैं भी बोलूंगी। अजीज मिस्र ने कहा सबको हक है, बोलो आगे तो बढ़ जाऊं, अरे आगे बोलो, बढ़ो तो बढ़ जाऊं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का सबको हक है बोलने का, उसको भी बोलने दो। ज़ईफा तू भी बोल, अम्मा तू भी बोल, बूढ़ी औरत तू भी बोल, किसी का हक यहां छीना नहीं जाता। ये मिस्र का बाजार है, तहजीब और तमद्दुन का बाजार है, बोल तू भी बोल। वो बुढ़िया कहती है बोलूं? ताहिर भाई, मैंने आज से 26 साल 27 साल 28 साल पहले अशरफिया के जमाने तालिब इल्मी में शायरी की, उसके 2 शेर याद आ रहे हैं। मेरे पास भी तरन्नुम है और कहीं से कोई शक नहीं कि प्योर मुजक्कर तरन्नुम है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बुढ़िया कहती है कितनी बोली लगी है? का 3,60,000। कौन आगे हैं? अजीज मिस्र। कौन आगे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन आगे हैं? वजीर खजाना। बुढ़िया कहती है मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी। बोल? कहा मेरे पास जो कुछ है, ये दिल वाले समझते हैं इस राज को, मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इन्हें लेना चाहता हूं, इन्हें लेना चाहती हूं, बेशक बेशक, इन्हें लेना चाहती। बुढ़िया चुप। अब शेर सुनिए, इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, रंगे तगज़ुल में तसव्वुफ भी है। वफा मोहब्बत का इतना, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना
हूँ, अरे वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ, वफा की है नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। वफा की है मैंने वफा चाहते हूँ। मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी, अब शेर सुनो, शेर सुनो, शेर सुनो। जी, जी। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है क्या बात है? आका मौला मुर्शिद जाना, मेरे पास जो कुछ है खैरात करके, मेरे पास जो कुछ है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहते हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो, खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ। और इसी शेर को मैं अब अपने रंग में पढ़ूं, मैं सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हूं। मेरे आका मेरे मुर्शिद, मेरे पास जो भी है खैरात करके, मुर्शिद मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया जिंदाबाद। ए बूढ़ी औरत, ये बाजारे मिस्र है, बाजारे मिस्र। दौलत है तो ला, सोना है तो ला, चांदी है तो लेकर आ। 3,60,000 से ऊपर तेरे घर की मालियत है तो बोल। सब कुछ बेचकर भी तेरे घर की हैसियत 6-7 हजार से आगे न बढ़ सके। अजीजे मिस्र के अडानी और अंबानी से मुकाबला करें, तू खरीद नहीं सकेगी तो रास्ता काट। तेरे पास इतनी सलाहियत नहीं, क्षमता नहीं कि तू हजरत यूसुफ बाजारे मिस्र के इस खूबसूरत गुलाम को खरीद सके। या तो चुप रह, या तो चुप रह, या फिर जिसे लेना है उसे लेने दे। अब तवज्जो चाहो फकीर, उस गरीब औरत का जवाब सुनो, उस गरीब औरत का जवाब सुनो। गरीब औरत के इस जवाब पर बाजारे दिल की सारी रौनकें कुर्बान, बाजारे दिल की सारी रौनकें कुर्बान। बुढ़िया कहती है वो तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकती। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो तो मुझको मालूम है कि मैं नहीं ले सकती, तो फिर बोल क्यों रही है? बस इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कयामत के दिन बाजारे मिस्र का जब तस्करा होगा और यूसुफ के खरीदारों का नाम पेश किया जाएगा, तो उसी यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। फिर हाथ उठाकर बोलो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जिसके पास हाथ नहीं उनको कहां से उठाने की सआदत मिलेगी, मगर जिनके पास हाथ है अल्लाह उन्हें हजरत अब्बास का सदका दे दे। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार चले गए, अजीज मिस्र ने खरीद लिया, अजीज मिस्र अपने घर लेकर गए। हजरत जुलेखा नजर पड़ी यूसुफ के हुस्न पर, दिल की दुनिया में कुछ गलत से ख्यालात ने पैदा होना शुरू कर दिया।
अजीज मिस्र अपनी ऑफिस में रहे, इधर दिल में ख्याल आए, तरह तरह से हजरत यूसुफ को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती रही, मगर यूसुफ की पैगंबरी पर कुर्बान जाओ। जब सारी तदबीरें उलट गईं, अल मुख्तसर सारा जो कुछ घेरना था घेर लिया, मगर अल्लाह की कुदरत, रिवायत के इख्तलाफ के बावजूद मैं एक हिस्सा पेश कर रहा हूँ कि हजरत यूसुफ जब निकले तो उधर से अजीज मिस्र और हजरत जुलेखा का एक चचाजाद भाई दोनों दिख गया। हालात को देखते हुए चचाजाद भाई ने कहा कि यूसुफ कहते हैं कि इसने पीछा किया, ये कहती है इसने छेड़खानी की, जरा कपड़ा देख लिया जाए, हजरत यूसुफ का कमीज देख लिया जाए, हजरत यूसुफ का कुर्ता देख लिया जाए, अगर आगे से फटा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि यूसुफ का कसूर है, पीछे से फटा हुआ हो तो समझ लेना जुलेखा का कसूर है। इत्तेफाक से पिछला हिस्सा फटा हुआ था, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बचा लिया। बेशक जी। हजरत यूसुफ के हुस्न का जब चर्चा मिस्र में हुआ, औरतों में हुआ, बड़ी बड़ी शहजादियों में हुआ, तो लोग हजरत जुलेखा को ताना देने लगी कि क्या हो गया जुलेखा को, मलिका मिस्र क्या हो गया, अजीज मिस्र की बीवी है और एक गुलाम पर दिल दे बैठी, कुछ शर्म नहीं आई, कुछ हया नहीं आई। हजरत जुलेखा को जब ये खबर मिली, सोचती है कि कहीं इस सवाल का जवाब एक दिन में खत्म कर दूं। अल मुख्तसर हजरत जुलेखा को पर्दे के बीच में रखा गया, सारी औरतों को बुलाया गया, सबके हाथों में लेमू दिया गया, कि जब मैं कहूं काट तो काटना। अचानक सबके हाथ में लेमू छुरी, कहा काटो, जैसी छुरी चलने लगी इधर पर्दा हटा, हुस्ने यूसुफ सामने, हुस्ने यूसुफ में शहजादियां ऐसा खो गई कि उंगली चलती रही, लेमू भी कटा, उंगली भी कट गई। जी है बेशक जी जी। जब ये देखा कि हजरत यूसुफ के हुस्न पर अब सारी औरतें फरेफ्ता होने लगी हैं, डर था कि कोई फसाद ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, हजरत यूसुफ को जेल की यानी सलाखों के पीछे डाल दिया गया, सालों जेल में रहे। फिर अल मुख्तसर निकले, नबूवत का ऐलान भी अब होने लगा, हजरत यूसुफ निकले। अब हजरत याकूब अपने अब्बा की बारगाह में जब एक कासिद भेजा गया, कासिद ने कहा हजरत याकूब, मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं, मुफ्त में मिल गया है तुम्हें इस्लाम। तुम क्यों नहीं समझते इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। जिस दिन इस्लाम के बेटों ने समझ लिया कि मेरे पास इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, तुम चलो कि इस्लाम की सादगी के साथ कुफ्र के हाथों से तलवार गिर जाएगी। तुम चलो कि मुसलमान बनकर कुफ्र के बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियां अपना निशाना चूक जाएंगी और तुम्हारे किरदार के बंदूक की गोलियों से उसका दिल इस्लाम वाला हो जाएगा। बेशक जी जी। मैं कहना यही चाहता हूं कि तलवार से फैसले नहीं होते, तीरों से फैसले नहीं होते। इस्लाम जो भारत में फैला है किसी बादशाह की तलवार से नहीं फैला है, रसूल के भेजे हुए अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज के किरदार से फैला है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद जी। इतना कुछ हुआ जब हजरत याकूब के पास हजरत यूसुफ ने कासिद भेजा कि जाकर अब्बा को कहिए कि आपके बेटे को जो भाइयों ने कहा था कि कुएं में डाल दिया है, वो कुएं में नहीं डाला गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। काफले वालों ने पकड़ा, फिर बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में आपका बेटा बेचा गया, फिर महल में लाया गया, फिर जुलेखा ने अपने हुस्न का दाव फेंका मगर यूसुफ बच गए, उसके बाद जेल में डाला गया। पूरी कहानी पेश की और हजरत याकूब से कहा कि आज आपका वही बेटा बादशाह हो गया। बेशक जी जी जी। आपका वही बेटा बादशाह हो गया। फिर जुमला याद करो, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हीरा नहीं, मोती नहीं, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं, मेरी दौलत का नाम हुमायूं टम नहीं, मेरी दौलत का नाम है गरीब नवाज की चौखट। मेरी दौलत का नाम है महबूबे इलाही का आस्ताना, मेरी दौलत का नाम है हरे भरे शाह का रंग, मेरी दौलत का नाम है सरमत की मस्ती, मेरी दौलत का नाम है ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक, मेरी दौलत का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इश्क,
मेरी दौलत का नाम है हजरत महबूब इलाही की महबूबियत। मेरी दौलत का नाम है हजरत पापा फरीद का रंगे फर्दियत। मेरी दौलत का नाम है सुल्तानुल मुहक्किकीन की तहकीक। मेरी दौलत का नाम है हजरत शेख हजरत मखदूम अशरफ की अशफियत का रंग। मेरी दौलत का नाम है मसौली की अदा। मेरी दौलत का नाम है कालपी का चेहरा। मेरी दौलत का नाम है मारहरा की अदा। मेरी दौलत का नाम है इमाम अहमद रजा का कलम। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान फिर एक वाकया सुनाऊंगा, इसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, मगर आपको आपकी माँ बाप की सच्ची मोहब्बत का वास्ता, उस वाकये को सुनकर अपनी जगह से हिलना। नबील भाई सिर्फ मुझको देखिए मत, मैं देखने की चीज भी हूँ, मुस्कुराने की चीज भी हूँ। जब तक कुर्सी खिताबत पर हूँ, हजरत की दुआ से मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बेशक बेशक, जी जी जी। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात याद आ रही है, मुलाज़ा फरमाए हजरत याकूब को जब कासिद ने कहा आपके बेटे यूसुफ को जब आपसे अलग किया गया तो कैसी कैसी मशक्कत, कैसी कैसी मुसीबत, कैसी कैसी परेशानी, कैसा कैसा दर्द, कैसी कैसी चुभान, कैसा कैसा एहसास, और उसके बाद हो गए बादशाह। बेशक बेशक। यहां से सुनना, एक पैगाम दे रहा हूं, बहुत दूर तक सोचना इस पैगाम को लेकर। हजरत याकूब ने एक मर्तबा भी आह नहीं किया, एक मर्तबा भी आह नहीं किया कि मेरे बेटे के साथ इतना दुख, कैद की कहानी सुनाई गई, अफसोस नहीं किया। हजरत जुलेखा ने अपने हुस्न में किस कदर उनको लेने की कोशिश की, इस पर भी कुछ नहीं कहा। और जब ये कहा गया कि बेटा बादशाह हो गया तो इस पर भी चुप। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हुजूर सैयद साहब किबला मौजूद है, नौमान अख्तर मौजूद है, उलमा मौजूद है, प्रधान जी मौजूद है, मुतवल्ली साहब मौजूद है, सदर साहब मौजूद है। अगर इनको ये खबर मिले कि मेरा बेटा तो डीएम हो गया, हाय 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 जी, मेरा बेटा प्रोफेसर हो गया, वाह वाह, आंखों को ठंडक मिल गई, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा ये हो, कितनी खुशी। हजरत यूसुफ इतनी मुश्किलात से गुजरे मगर आह नहीं किया। जब बादशाह होने की खबर मिली तो वाह नहीं किया, बेशक जी न आह किया न वाह। जी। इस पूरे वाकये को समेट कर सुनाने का मकसद ये है शहजादों और इस्लाम की बेटियों, जी कितना होने के बाद हजरत यूसुफ, हजरत याकूब ने आने वाले मैसेंजर और कासिद से इतना कहा, जो आह का वाकया हुआ वो भी सुन लिया, जी बेशक। और जो वाह की कहानी हुई वो भी सुन लिया। मगर ये बता, जी ये बता कि इस सफर में चाहे मुसीबत रही हो, चाहे सुख, चाहे कैदी रहा हो, चाहे बादशाह, जी जी, चाहे गुलाम रहा हो, चाहे आका, ये तो बता जिंदगी के इस मीठे और खट्टे सफर में जी जी, मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी कैसी रखी, जी अपने बेटे ने अपना किरदार कैसा रखा, बेशक, अपनी गुफ्तगू कैसी रखी, जी। अपना लहजा कैसा रखा, अपनी अदा कैसी रखी। तो आने वाले ने जवाब दिया कि हर हाल में उसने अपना रिश्ता इस्लाम रखा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना रिश्ता इस्लाम रखा, सफर में भी इस्लाम, हजर में भी इस्लाम, कैद में भी इस्लाम, बाजार मिस्र में भी इस्लाम, जुलेखा के हुस्न के शिकार नहीं हुए वहां भी रखा इस्लाम, बादशाह भी हो गए, रखा अपना नजरिया इस्लाम। हजरत याकूब कहते हैं अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझको मेरी खोई हुई दौलत मिल गई। पता चला तेरी खोई हुई दौलत का नाम है इस्लाम। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली नारे तकबीर। आओ दिल्ली चले। जिन लोगों ने दिल्ली देखा है वो हाथ उठाएं। जिन लोगों ने दिल्ली देखा जी दिल्ली नहीं देखा आपने? अरे आपने दिल्ली नहीं देखा? 190 किलोमीटर ज्यादा होगा यहाँ से। मैं अभी तो आया हूं, ज्यादा दूर तो है नहीं दिल्ली। एक बार और उठाकर हाथ बता दो दिल्ली वाले। जी बेशक। दिल्ली दल वालों की भी राजधानी है, दिल्ली दिल वालों की भी राजधानी है। जी दल वालों की हुकूमत बदलती रहती है, अकड़ने वाले अकड़ मत। जी कारून की सल्तनत रही नहीं तेरी कब तक, बेशक। हामान का इख्तिदार रहा नहीं तेरा कब तक, जी शद्दाद की जन्नत रही नहीं तेरी जन्नत कब तक। बेशक। अकड़ मत, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। कितने बादशाह आए, दिल्ली को बसाने वाले भी आए, दिल्ली को उजाड़ने वाले भी आए। न बसाने वाला रहा न उजाड़ने वाला रहा, मगर वाह रे मेरे महबूबे इलाही का दिल्ली। चले जाओ, जैसी उतरोगे, अगर तुम नई दिल्ली स्टेशन उतरते हो तो उतरने के बाद 2 रास्ता है। एक अजमेरी गेट का रास्ता है, एक पहाड़गंज गेट का रास्ता है। तुम जिधर से भी बाहर निकलो बसें पुकारती रहती हैं, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन। जैसी उतरोगे दाएं तरफ 1 बीघा जमीन है, बाएं तरफ 100 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन में जो रहता है उसे महबूबे इलाही कहते हैं। बेशक। जो 100 बीघे जमीन में रहता है उसे हुमायूं कहते हैं। मगर हुमायूं बोल तेरा इख्तिदार कहाँ गया, हुमायूं बोल तेरा लश्कर कहाँ गया, हुमायूं बोल तेरी फौज कहाँ गई, हुमायूं बोल तेरी जमीन कहाँ गई, हुमायूं बोल तेरे इशारे अबरू पर रक्स करने वाले गुलामों की भीड़ कहाँ गई। तो आज भी कब्र का सूनापन बोलता है, जो दुनिया के पीछे भागा दुनिया दगा दे गई। मगर जो दुनिया छोड़ गया तो उसे 100 बीघे वाले एरिया में मत, 1 बीघे वाले एरिया में जाकर देख लो। बादशाह वहां जाए, वजीर वहां जाए, अमीर वहां जाए, फकीर वहां जाए, मजदूर वहां जाए, मालिक वहां जाए, सब जाकर महबूबे इलाही की चौखट पर अकीदत की पेशानी झुकाकर बोल दें, कृपा करो महराज, कृपा करो महराज, रख लो मोरी लाज, कृपा करो महराज, दर पर आए हैं हम आज, कृपा करो महराज। आओ दिल्ली चले। मेरे साथ सफर करना है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा हूं मेरा मजहब है इस्लाम, मोहब्बत से फैला, प्रेम से पहला, प्यार से पहला। प्रेम वटी का मधवा पिलाया है जब निजामुद्दीन ने, तब कोई खुसरो हुआ है, कोई नसीर हुआ है। तब खुसरो मचल कर कहते हैं, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। ये है इस्लाम के फैलाव की खूबसूरत तारीख। एक वाकया सुन लो, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर गड़बड़ था, आज भी दिल्ली का ग्राउंड वाटर हेल्थ के लिए हार में फुल है। कल भी वहां का पानी जो जमीन से निकलता था वो सेहत के लिए हानिकारक था, आज भी जो जमीन से पानी निकलता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। कल की हुकूमत अपनी रियाया के लिए मीठे पानी का कल की तरह इंतजाम करती थी, आज की हुकूमत आज की तरह इंतजाम करती है। उस वक्त प्लम्बरिंग का दौर नहीं था, समरसेबल का माहौल नहीं था, पाइप बिछाने का माहौल नहीं था, टोटी लगाने का माहौल नहीं था, मगर उस वक्त के बादशाह ने भी अपनी
अपनी रियाया के लिए मीठे पानी पीने और पिलाने का इंतजाम किया। अपने वर्कर से अपने कारकुनान को लगा दिया करते। सुबह और शाम दो वक्त होता। दिल्ली के खास जगह पर स्पेशल जगह पर दिल्ली की हुकूमत की तरफ से दिल्ली हुकूमत के वर्कर से कारकुनान बड़े बड़े घड़े पर मीठा मीठा पानी लाते और खास जगह पे रख देते। आसपास के लोग वहीं आते, घड़े से मीठा पानी अपने घर पीने के लिए ले जाते। जिन खास जगहों पे हुकूमत की तरफ से मीठे पानी रखने का इंतज़ाम था, उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानका। सब बोलो तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब सुभान वहीं पर तवज्जो चाहूं। एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही अपने हुजरे से निकले। हुजरे से निकलकर थोड़ी आबादी के अंदर गए तो देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी नजर पड़ गई महबूब इलाही की। गौर से सुनना मेरी बात, इस्लाम मजहब की बेटी नहीं थी, हिंदू मजहब की बेटी थी। जैसे ही सरकारे महबूब इलाही की नजर पड़ी, पूछते हैं बेटी। जैसे ही महबूब इलाही ने बेटी कहा, उस गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत को ऐसा लगा कि मुझे बाप के सुकून और करार की जगह मिल गई। बेटी, हाँ बाबा, तुम रहती कहाँ हो? तुम रहती कहाँ हो? बाबा, बस यही 10-5 घर के बाद मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ बाबा। का तुम इतने करीब रहती हो, मगर मैंने कभी अपनी खानकाह में तुम्हें मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। हुजूर दुआ फरमाए, इस वाक़े में आपकी मोहब्बत चाहूं, कभी नहीं देखा। क्या बात है, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? खुसरो ने रोका है क्या? नसीर ने मना किया है क्या? नाम बताओ, मैं अपनी खानकाह का दरवाजा उस पर बंद कर दूंगा। किसने रोका है तुम्हारा रास्ता? तुम क्यों पानी लेने नहीं आती हो? महबूब इलाही के लहजे में मोहब्बत का सातों समंदर सिमटा हुआ था। सातों समंदर सिमटा हुआ था। फरमाते हैं, बोल किसने मना किया? वो बेटी, हिंदू मजहब की मानने वाली औरत रोने लगी। बेटी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे तुम रो सको, क्यों रो रही हो? वो औरत रो कर कहती है, बाबा 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 बाबा, आज कई सालों के बाद किसी ने मुझे बेटी कहा और मुझसे खैरियत पूछ ली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा, मेरी शादी हुई थी। बेटियों, इस्लाम की बेटियों, गौर से सुनना, मेरी शादी हुई थी बाबा। बहुत धूमधाम से मेरे माँ बाप ने शादी की थी। शौहर अच्छा था, कमाने वाला था, हैंडसम भी था, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कमाने वाला था, जरूरत की सारी चीजें पूरी होती थी, हंसता खेलता घर था। कुछ ही दिनों के बाद न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे शौहर की सेहत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते हाथ ने जवाब देना बंद कर दिया, पांव बेकार हो गया, जिस्म मफलूज हो गया। डॉक्टर को दिखलाया, वैद्य को दिखलाया, हकीम को दिखलाया, मगर बाबा कोई दवा काम न कर सकी। मेरा शौहर आज भी बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूं, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूं, पांव उसका है, चलती मैं हूं। बाबा, बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा रिश्ता काट लो, दोस्तों ने कहा अलग हो जाओ, सहेलियों ने कहा ये शौहर अब किसी काम का नहीं, खत्म करो किससे कहानी। मैंने कहा अब्बा अम्मी सबसे, नहीं अब्बा मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं अम्मी मैं छोड़ नहीं सकती। जब सुख में मैंने साथी बनाया तो दुख में कैसे छोड़। इस्लाम की बेटियों, इस एक जुमले से सबक लेना, अगर तेरा शौहर 2 पैसे कम भी कमाता है तो तू बागैरत बीवी बन।
बागैरत बीवी बन। इसलिए कि इस्लाम के बेटों के पास दो ही हथियार है, तीसरा कोई हथियार नहीं। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो सब्र कर, हवेली है तो शुक्र कर। तू सब्र करेगी तो भी जन्नत तू पाएगी, तू शुक्र करेगी तो भी जन्नत पाएगी। उधर जाना मकसूद नहीं, वो एक अलग मौजू हो जाएगा मेरे लिए। बस इस वाकये को आपसे मात फरमा ले, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पानी क्यों नहीं लेती हो? बाबा मैंने कहा सब साथ छोड़ दूं, सबका साथ छोड़ दूं, मगर शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, आसपास में रहती हूँ, कुछ घरों में काम करती हूँ, आती जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। शायद मेरे शौहर को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की ज़रूरत क्या है, मैं ही जानती हूँ कि मेरे शौहर की चाहत क्या है। न उसकी ज़ुबान कोई समझ सकता, न उसके मांगने को कोई समझ सकता। इसलिए बाबा अपनी